नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर चीन ने भी पलटवार कर दिया और चीन ने अब अमेरिका को चेतावनी दे दी कि वो किसी भी तरीके का युद्ध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ट्रंप ने सभी चीनी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया है। इसके बाद से दुनिया के दो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। इसके फौरन बाद चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 10 से 15% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि चाहे टैरिफ वॉर हो या ट्रेड वॉर हो या कोई और जंग, अमेरिका अगर जंग चाहता है तो हम इस अंजाम तक जंग लड़ने को तैयार हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की ओर से सबसे तीखी और खतरनाक बयानबाजी है और ऐसे मौके पर आई है जब नेशनल पीपल कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में बीजिंग में चीन के नेता इकट्ठा हुए थे। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने इस बात का ऐलान किया कि चीन इस साल अपने रक्षा खर्च में 7.2% की बढ़ोतरी करेगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में तेज गति से ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिन्हें एक सदी में कभी नहीं देखा गया। हालांकि रक्षा बजट में यह बढ़ोतरी उम्मीद के मुताबिक है और पिछले साल की जो घोषणा थी, जो ऐलान था, उससे मेल खाता है। बीजिंग में चीन के नेता जनता को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भरोसा है कि देश की अर्थव्यवस्था ट्रेड वॉर के खतरों के बावजूद बढ़ सकती है। ऐसा लगता है कि चीन अमेरिका के मुकाबले अपनी छवि को स्टेबल और पीसफुल देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। बीबीसी संवाददाता लॉरा बिकर कहती हैं कि कनाडा और मैक्सिको जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर ट्रंप के फैसलों से पड़ने वाले असर को चीन अपने हित में मोड़ने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन वो बयानबाजी को एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहेगा जिससे उसके संभावित नए जो वर्ल्ड पार्टनर हैं वो कहीं उससे पीछे न हट जाएं और डर जाएं। चीन ने पहले भी कहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान के चारों ओर मिलिट्री ड्रिल के दौरान सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने को कहा था। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास में एक दिन पहले विदेश मंत्रालय के बयान का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया है कि ड्रग्स फेंटानिल की तस्करी के लिए अमेरिका चीन पर बेवजह आरोप लगा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार चीनी उत्पादों के आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के लिए फेंटानिल का मुद्दा एक कमजोर बहाना है। उनके बयान के अनुसार धमकी से हम डरने वाले नहीं है, या ऐसा उनका कहना है। वो कह रहे हैं कि दबंगई का हम पर कोई असर नहीं पड़ता। दबाव, जबरदस्ती, ये धमकियां चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। चीन की कड़ी प्रतिक्रिया पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने फॉक्स न्यूज के एक कार्यक्रम में कहा कि हम तैयार हैं, जो शांति चाहते हैं उन्हें जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा यही वजह है कि अमेरिका अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और डिफेंस बहाल कर रहा है। हम एक खतरनाक दुनिया में बढ़ रहे हैं जहां ऐसे पावरफुल और आगे बढ़ते कंट्री हैं जिनकी बहुत अलग अलग थिंकिंग्स हैं, व्यूज हैं, और वो अपने रक्षा खर्च को तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहे हैं, अमेरिका की जगह वो लेना चाहते हैं। हेग्सेट ने कहा कि सैन्य ताकत बनाए रखना तनाव से बचने का सबसे अहम तरीका है। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन या अन्य मुल्कों के साथ युद्ध को रोकना चाहते हैं तो हमें ताकतवर होना होगा, और राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि इसी से शांति आएगी। उनके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बहुत अच्छे संबंध हैं। हम चीन के साथ युद्ध नहीं चाहते, ना युद्ध करना चाहते हैं, और राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक मौके को इसके लिए इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के नाते मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि हम तैयार हैं। हमें रक्षा खर्च, क्षमता, हथियार, तेवर, ये सभी चीजों को बनाए रखने की जरूरत है। अमेरिका और चीन के रिश्ते हमेशा से दुनिया में सबसे तनाव वाले रिश्ते रहे। एक्स पर चीनी विदेश मंत्रालय के बयान को सोशल मीडिया पर काफी साझा किया गया और ट्रंप के कैबिनेट में चीन विरोधी नेताओं के लिए ये एक सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है कि बीजिंग विदेशी नीति के मामलों में और आर्थिक रूप से वॉशिंगटन का सबसे बड़ा खतरा है। चीनी अधिकारियों को उम्मीद थी कि ट्रंप के शासन में अमेरिका और चीन संबंध अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। गौरतलब है कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने शी जिनपिंग को आमंत्रित किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। शी जिनपिंग घरेलू लेवल पर घटते उपभोग, प्रॉपर्टी संकट, बेरोजगारी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चीन का रक्षा बजट 245 अरब डॉलर, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है, लेकिन यह अमेरिका से छोटा ही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार बीजिंग अपनी सेना पर जीडीपी का 1.6% खर्च करता है और अमेरिका और रूस के मुकाबले में काफी कम है। हालांकि विश्लेषक मानते हैं कि चीन अपने रक्षा खर्च को कम करके दिखाता है। चीन का रक्षा बजट अभी भी अमेरिका की तुलना में काफी कम है। अमेरिका हर साल अपने बजट पर 800 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खर्च करता है, या कहें कि चीन का रक्षा बजट
अमेरिकी रक्षा बजट का 1/3 है। अमेरिका का रक्षा बजट 886 अरब डॉलर है। यह अपनी जीडीपी का 3% इस पर खर्च करता है। हालांकि दुनिया में सेना पर चीन अमेरिका के बाद सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चीन का लक्ष्य 2005 तक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाने का है। सवाल यही है कि सब मुल्क, हर मुल्क ये कहना चाहते हैं कि बस अगर जीवित रहना है तो अपने आप को मजबूत बनाओ, और मजबूत बनाने के लिए क्या करना है? सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट करो, परमाणु बम बनाओ, हथियारों की खेप तैयार करो। हर मुल्क अगर दूसरे मुल्क से बचने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरीके का कदम उठाएगा तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के ढेर पर बैठ जाएगी। वैसे भी इस वक्त पूरी दुनिया ज्वालामुखी के ढेर पर बैठी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है, बांग्लादेश में हालात खराब है, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत चल रही है, गाजा पे जो है इजराइल के हमले हो रहे हैं, फिलिस्तीन के हालात खराब हैं। उसके बाद अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, रशिया जो है यूक्रेन पे, यानी पूरी दुनिया इस वक्त आग के दहकते हुए ढेर पर बैठी हुई है। ये तमाम नेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि हम किसका नुकसान कर रहे हैं? सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि हम इंसान की तरक्की के लिए काम करें, ना कि एक दूसरे को मारने के लिए। नमस्कार।